नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पेशल और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां पर नारी की पूजा होती है, देवताओं का वास भी वहीं होता है। इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में सभी शासकीय कार्यक्रम बेटियों की पूजा के साथ शुरू करने का ऐलान किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी के साथ ही प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान, कन्या विवाह योजना को भी नए सिरे से शुरू करने और मातृ वंदना योजना को बेहतर क्रियान्वयन की बात कही है। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये निर्णय मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में 4 बार सीएम बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पहली बार सीएम बने थे तो उन्होंने प्रदेश में बेटी बचाओ योजना, लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से सीएम ने प्रदेश के मतदाताओं के दिलों में न सिर्फ जगह बनाई बल्कि उनको 3 बार सत्ता के सिंहासन तक भी पहुंचाया गया। वहीं उपचुनाव के पहले सीएम के इस निर्णय ने कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। हालांकि कांग्रेस इसे कोरोना घोषणा बताते हुए नजर आ रही है। माता बहन और बेटियों की पूजा होती है, मां भगवान निवास करते हैं और इसलिए हमने महिला को सशक्तिकरण के लिए एक ही अनेकों काम प्रारंभ किए। महिलाओं में, बहन और बेटियों में गजब की रचनात्मक शक्ति होती है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बेहतर काम करके दिखाया है और बेटी बचाओ अभियान पर नए सिरे से मध्य प्रदेश की धरती पर चलाया जाएगा। बेटियों की पूजा करके कोई भी शासकीय कार्यक्रम अब प्रारंभ किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर नए सिरे से बना के उसको प्रारंभ करने का अभियान हम चलाएंगे। आपने देखा होगा तीज त्योहारों पर सबके घरों में जो है कुछ बहुरूपिया आते हैं, स्वांग रच के आते हैं। कभी वो जो है चौकीदार बन के आ जाते हैं, कभी जो है वो शेर बन के आ जाते हैं, कभी कुछ बन के आ जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक ये नया स्वांग है और इस स्वांग से कुछ नहीं होता है। आपको काम करके दिखाइए, उसके परिणाम से सिद्ध कीजिए कि आप जो है लोगों का की फिक्र करते हैं। ऐसे तो रोज नए नए स्वांग रचते रहो, होना क्या है। और इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से ब्यूरो चीफ आकाश सेन लाइव जुड़े हुए हैं। आकाश, महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, यानी कि अब हर कार्यक्रम से पहले बीजेपी पहले बेटियों की पूजा करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे कांग्रेस की चुनौतियां तो जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इसे सिर्फ महज कोरोना घोषणा ही कांग्रेस बता रही है। जी निश्चित रूप से संचिता, अगर इस बात को हम देखें तो इसको 2 तरीके से समझना होगा। इसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मास्टर प्लान भी कहा जा रहा है या मास्टर स्ट्रोक भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आगामी समय में मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो महिला मतदाताओं को एक तरीके से फोकस्ड करने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। क्योंकि जब से मध्य प्रदेश की में सत्ता परिवर्तन के पहले की अगर हम बात करें तो 15 सालों तक जिस तरीके से बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 सालों तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहे थे और चौथी बार लगातार वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन उनके फोकस में अगर कोई रहा है तो बेटियां रही हैं, महिलाएं रही हैं, महिला सशक्तिकरण रहा है। यही कारण है कि लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ योजना के साथ अपने कार्यकाल की शुरुआत करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 साल तक न सिर्फ उन्होंने मध्य प्रदेश में राज किया, बल्कि एक बार फिर से इसी मास्टर कार्ड को वो उपयोग करते हुए यहाँ पर नजर आए। यही कारण है कि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कोई भी शासकीय आयोजन होगा तो उसमें बेटियों की पूजा सबसे पहले की जाएगी। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बेटियों की पूजा के माध्यम से जो है सरकार न सिर्फ महिलाओं को सशक्त करने की तरफ एक कदम बढ़ा रही है, बल्कि स्व सहायता समूह जो ग्रामीण इलाकों के होते हैं, यहाँ पर भी सीधे तौर पर हम देखें तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। और इसके अलावा इस बार जो है सरकार एक विशेष फोकस के तहत रियायती दरों पर जो है स्व सहायता समूह को लोन देने की योजना भी सरकार ने शुरू की है। 1300 करोड़ से ज्यादा का लोन जो है सिर्फ स्व सहायता समूह को दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर सरकार जो है महिलाओं को सशक्त करने को लेकर लगातार एक्शन में नजर आ रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव के पहले महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है।
इसको ऐसा भी समझना होगा संचिता, अगर हम जी। बात करें कि महिलाएं इसलिए भी फोकस्ड हैं क्योंकि हमने देखा है मध्य प्रदेश में लगातार, पहले जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था उस दौरान भी हमने देखा है कि महिलाएं इतनी सशक्त नहीं थी, लेकिन अब महिलाएं सशक्त हो रही हैं और यही कारण है कि पुरुषों के साथ वो भागीदारी मिलाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए साथ में नजर आ रही हैं। और इसी को जो है, इसका फायदा भी जो है आने वाले उपचुनाव में सरकार को मिल सकता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ बीजेपी संगठन को मिल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे अपने आप को मामा बताते हैं, घर घर तक उनके पहुंचने का जरिया जो है बेटी बचाओ और लाडली लक्ष्मी योजना थी। और ऐसे में अब जब जो है सभी शासकीय कार्यक्रमों में बेटियों की पूजा की जाएगी तो निश्चित रूप से इसका संदेश जो है घर घर तक पहुंचेगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घर घर तक पहुंचेंगे। और यही ट्रम्प कार्ड है जो उपचुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेला है। आकाश, यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस भी महिला सशक्तिकरण या महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को शुरू में ही कई बार घेर चुकी है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो क्या कांग्रेस के लिए किस प्रकार की चुनौतियां बढ़ सकती हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए यहाँ पर दोहरी चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता तक अपनी बात पहुंचाने में काफी सक्षम नजर आए। यही कारण है कि 15 सालों तक वो सरकार में रहे और उसके बाद 1.5 साल का ही जरूर कार्यकाल उनका नहीं रहा, उस समय कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन चौथी बार लगातार वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के लिए यही चुनौती है, क्योंकि जब बात आती है महिलाओं की तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट टच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए महिलाओं का दिखता है, बेटियों का दिखता है, क्योंकि जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश में सरकार रहते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चलाई और अभी भी चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह साफ कर दिया है कि चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो, कन्या विवाह योजना की बात हो या मातृ वंदना योजना की बात हो जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, इन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का कोई काम करेगा तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार करेगी और नए स्वरूप में कई योजनाएं नजर आएंगी। चाहे हम बेटी बचाओ योजना की बात करें, बिल्कुल आकाश, महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ी पहल भी यहाँ पर है, बड़ा कदम यहाँ पर सरकार ने जरूर उठाया है। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, सरकार ने एक महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा कदम उठाया है, यानी कि अब मध्य प्रदेश में बेटियों की पूजा से ही किसी भी काम की शुरुआत की जाएगी। बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की ओर से कहना है कि मात्र चुनावी घोषणा, कोरोना घोषणा है। मैं कांग्रेस के मित्र को याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 18-20 महीने पहले जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, तब भी किसी भी शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन और मध्य प्रदेश गान के साथ होती थी। मेरा मध्य प्रदेश जो है यह स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने, यह सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का था और इसमें निवास करने वाली जो जनता है और विशेष करके हमारी मातृशक्ति है, उसके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा हो, बेटियों की शिक्षा की व्यवस्था हो, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो और कन्या पूजन की जैसे कि हमारी परंपरा रही है, हर शुभ कार्य की शुरुआत कन्या पूजन के साथ होने का काम होता था। परंतु दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में 18 महीने तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने वो सारी चीजें बंद कर दी। मध्य प्रदेश के मान को बढ़ाने वाला मध्य प्रदेश गान भी बंद कर दिया, कन्याओं का पूजन जो होता था शासकीय कार्यक्रमों में उनको बंद कर दिया। परंतु अब फिर मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के रूप में हमें फिर से वही मुख्यमंत्री मिले हैं और जब वे आज हमारे मुख्यमंत्री तो उन्होंने फिर से मातृशक्ति का सम्मान समाज के अंदर बना रहे, स्थापित हो, इस बात को लेकर हर शासकीय कार्यक्रम के पूर्व जो है कन्या पूजन की भी बात कही और कई सारी योजनाएं जो हमारी बहन बेटियों के कल्याण के लिए है, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों को दिलाने वाली हैं, वो सब योजनाएं फिर से शुरू करिए, नए कलेवर के साथ शुरू करिए। हमने ऐसा नहीं कहा जैसा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कन्यादान के रूप में अब 25,000 की जगह 51,000 रुपए देंगे और 51 तो ठीक है, वो 25 जो हम देते थे वो भी बंद कर दिए। हमने ऐसी झूठी बात नहीं करी है, हमने वह किया है जो हमने वह कहा है जो हम कर सके, हमने किया है उसी को हमने कहने का काम किया है। मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है, वे मातृशक्ति के प्रति समर्पित हैं, वे हमारी बहन बेटियों के प्रति पूरी तरह से दिल से बिल्कुल जो है ईमानदारी के साथ में उनकी हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है।
और उनके आचार विचार व्यवहार योजनाओं से ये सब बातें परिलक्षित होने का काम होती है। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन में फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, यहाँ पर सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, यानी कि अभी मध्य प्रदेश में देखा जाए तो किसी भी काम की शुरुआत बेटियों की पूजा से होगी और तमाम योजनाओं को फिर से नए रूप में लाया जाएगा। तो इसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखते हैं या किसी प्रकार से कांग्रेस के लिए चुनौती के रूप में देखते हैं? ये तो सारी दुनिया, मुझे तो हंसी आ रही इनकी बातें सुन सुन के। ये तो घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, ये तो सबको पता है। 20-22 हजार घोषणाएं पहले छोड़ के गए थे, उसका क्या हुआ? कई जगह पे बच्चियों ने उनसे रोक के पूछा कि आपने हमारी 5 फुट हाइट चाहिए थी हमको पुलिस में, आपने वो क्यों नहीं की? तो बहुत सारी बातें हैं। अभी ये जो मेरे मित्र कह रहे थे 51,000 जो है कांग्रेस की सरकार ने बच्चियों को नहीं दिए हैं कन्यादान योजना में, तो कहना आप जरा सूची जारी कर दीजिए कि कहाँ हमने किसको नहीं दिए और कौन कौन एनरोल था। ये सब जो चीजें हैं, मध्य प्रदेश जो है महिला अत्याचार में नंबर 1 था। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, कमलनाथ जी की सरकार आई उसने 6% अपराध रेट कम किया जाके, ये भी एनसीआरबी की रिपोर्ट है, कांग्रेस की तो है नहीं। उनको चाहिए कि ये सब ये जो चीजें वो करते हैं, आडंबर और नाटक जो करते हैं, वो छोड़ें, सही तरीके से दिमाग लगाएं। आज महिला आयोग है, हम बना के गए थे महिला आयोग, उन्होंने लेके महिला आयोग जो है भंग कर दिया, वो कोर्ट में चला गया मामला। अब आज बच्चियों की जो है स्थितियां जो है वो ये है कि आज उनके पास एक आयोग था, वो आयोग भी नहीं है। ये सारी की सारी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं और जो ये बताया जा रहा है, ये सब हास्यास्पद है, कुछ कहने को है नहीं अभी 27 उपचुनाव में, इसलिए ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। राजपाल जी से जान लेते हैं। राजपाल जी, महिला सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाए सरकार तो मायने रखती है, कहना है। देखिए, अगर इनमें दम होता ना तो ये कन्या पूजन करके बता देते सरकारी कार्यक्रम में। पुष्टिकरण की बात करते हैं ना, अगर ये कन्या पूजन करने जाएंगे तो कांग्रेस पे वोट बैंक छिटक जाएगा इनका। डरते हैं उस वोट बैंक के, जब जरा सा वो आंख निकालता वोट बैंक, ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। राजा भोज के नाम से भोपाल के मेट्रो की भोज मेट्रो का चलते कार्यक्रम में किस प्रकार से इनके तुष्टिकरण के तहत इनके एक विधायक ने इनके मुख्यमंत्री को चमकाने का काम किया। बात करते हैं हम कन्या पूजन करते तो उसको ढकोसला कहते हैं। अगर हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम में अगर कन्या पूजन नहीं होगा तो कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा क्या कन्या पूजन? इस प्रकार की बात करते हैं कांग्रेस के लोग और घोषणावीर कहने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। अरे भाई, राजपाल जी, फिरोज जी, समय बहुत कम है, इसलिए धन्यवाद करना चाहूंगी आपका। तो हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो उपचुनाव नजदीक है और हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर घोषणा की है कि एमपी में प्रदेश की बेटियों की पूजा से ही किसी भी काम की, शुभ काम की शुरुआत की जाएगी। हालांकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए इसमें चुनौतियां जरूर खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। तो इसी के साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।